इस वीडियो में हम देखेंगे कि नफ़ों में सेल्स इनवॉइस कैसे बनाया जाता है और उसी इनवॉइस से जीएसटी, पेमेंट और अकाउंटिंग इम्पैक्ट कैसे मैनेज होता है। सेल्स इनवॉइस सिर्फ बिल नहीं है, इसमें कस्टमर, इनवॉइस अमाउंट, पेमेंट स्टेटस, जीएसटी कैलकुलेशन और आउटस्टैंडिंग बैलेंस एक ही जगह ट्रैक होते हैं। इसीलिए इनवॉइस बनाते समय कस्टमर, आइटम्स, जीएसटी डिटेल्स और पेमेंट मोड सही रखना बहुत जरूरी है। ट्रांजैक्शंस पर क्लिक कीजिए और लेफ्ट साइड मेन्यू में सेल्स ओपन कीजिए। स्क्रीन पर सेल्स इनवॉइस की लिस्ट खुलती है। यहाँ हम एग्जिस्टिंग इनवॉइसेस क्विकली चेक करेंगे ताकि व्यूअर को समझ आए कि इनवॉइस बनने के बाद एंट्री कहाँ दिखाई देती है। लिस्ट में इनवॉइस डिटेल्स, कस्टमर, अमाउंट, स्टेटस और एक्शन कॉलम्स दिखाई देते हैं। एक इनवॉइस रो पर कर्सर ले जाकर इनवॉइस नंबर, डेट, कस्टमर नेम, अमाउंट और पेड या अनपेड स्टेटस हाईलाइट कीजिए। अब ऊपर सर्च बॉक्स में कस्टमर नेम या इनवॉइस नंबर सर्च करके दिखाइए। फिर सर्च क्लियर करके स्टेटस फिल्टर ओपन कीजिए और पेड, अनपेड, ओवरड्यू और ड्राफ्ट जैसे ऑप्शंस दिखाइए। इससे पेमेंट फॉलोअप वाले इनवॉइसेस अलग ट्रैक किए जा सकते हैं। डेट फिल्टर भी ब्रीफली दिखाइए, क्योंकि ओनर किसी स्पेसिफिक मंथ या जीएसटी पीरियड की इनवॉइसेस इसी से निकालता है। अब न्यू सेल इनवॉइस पर क्लिक करते हैं और इनवॉइस क्रिएशन फॉर्म ओपन करते हैं। सबसे पहले कस्टमर या पार्टी फील्ड में कस्टमर सर्च कीजिए और सेलेक्ट कीजिए। कस्टमर सेलेक्ट होते ही सिस्टम कस्टमर मास्टर से जीएसटीआईएन, बिलिंग एड्रेस, क्रेडिट लिमिट और प्राइसिंग रूल्स जैसी लिंक्ड डिटेल्स लोड करता है। अब इनवॉइस डेट चेक कीजिए। डिफॉल्ट डेट आज की आती है, लेकिन जरूरत हो तो यहाँ डेट चेंज की जा सकती है। इनवॉइस नंबर सिस्टम ऑटोमैटिकली जनरेट करता है और कॉन्फ़िगर्ड इनवॉइस सीरीज फॉलो करता है। इसके बाद ऐड आइटम पर क्लिक कीजिए, प्रोडक्ट सर्च करके सिलेक्ट कीजिए, क्वांटिटी एंटर कीजिए और रेट, डिस्काउंट या टैक्स डिटेल्स स्क्रीन पर वेरीफाई कीजिए। प्रोडक्ट ऐड होते ही सब टोटल, डिस्काउंट, जीएसटी और फाइनल अमाउंट ऑटोमैटिकली कैलकुलेट होना शुरू हो जाता है। अगर कस्टमर सेम स्टेट में है तो जीएसटी में सीजीएसटी और एसजीएसटी अप्लाई होते हैं। अगर कस्टमर दूसरे स्टेट में है तो आईजीएसटी अप्लाई होता है। रिकॉर्डिंग में टैक्स सेक्शन पर कर्सर ले जाकर ये कैलकुलेशन हाईलाइट कीजिए। अब ग्रैंड टोटल, टोटल इन वर्ड्स और राउंड ऑफ वैल्यूज दिखाइए। इससे व्यूअर को समझ आएगा कि फाइनल पेएबल अमाउंट सिस्टम अपने आप कैलकुलेट कर रहा है। अगर किसी कस्टमर के लिए स्पेशल प्रोडक्ट रेट सेट करना हो तो यह रेट पहले मास्टर में कस्टमर एंड वेंडर सेक्शन के सेट प्राइसेस ऑप्शन से कॉन्फ़िगर किया जाता है। वहां कस्टमर सिलेक्ट करके प्रोडक्ट का ओवरराइड प्राइस सेव किया जाता है। फिर इनवॉइस बनाते समय वही कस्टमर और वही प्रोडक्ट सिलेक्ट करने पर सिस्टम नॉर्मल रेट की जगह कस्टमर स्पेसिफिक प्राइस पिक कर सकता है। क्रेडिट सेल बनाते समय कस्टमर की क्रेडिट लिमिट जरूर चेक करें। अगर इनवॉइस अमाउंट लिमिट क्रॉस करता है तो सिस्टम वार्निंग दिखा सकता है या बिजनेस पॉलिसी के हिसाब से ओनर अप्रूवल रिक्वायर्ड हो सकता है। अब नोट्स या टर्म्स फील्ड में पेमेंट ड्यू डेट, डिलीवरी टर्म्स या स्पेशल इंस्ट्रक्शन ऐड कर सकते हैं। सेव करने से पहले कस्टमर, आइटम, क्वांटिटी, रेट, डिस्काउंट, जीएसटी और फाइनल टोटल एक बार स्क्रीन पर वेरीफाई कीजिए। अब पेमेंट मोड सिलेक्ट करते हैं। अगर कस्टमर तुरंत पेमेंट कर रहा है तो कैश, ऑनलाइन पेमेंट या बैंक ट्रांसफर चूज कीजिए। अगर पेमेंट बाद में लेना है तो क्रेडिट सेलेक्ट कीजिए। कैश या बैंक पेमेंट में इनवॉइस पेड स्टेटस में जा सकता है और अकाउंटिंग साइट पर पेमेंट एंट्री क्रिएट हो सकती है। क्रेडिट सेलेक्ट करने पर कस्टमर का आउटस्टैंडिंग बैलेंस बनता है और इनवॉइस लिस्ट में फॉलोअप के लिए अनपेड या पेंडिंग स्टेटस में दिखता है। अब इनवॉइस सेव कीजिए। सेव के बाद सिस्टम हमें वापी सेल्स लिस्ट पे ले आएगा, जहां नया इनवॉइस दिखाई देगा